और बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की परिभाषा। परिभाषा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार परिभाषा से एक क्वेश्चन एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों मैं यहां पर आपको बताऊं कि वायुमंडल की जो दीर्घकालीन दशा होती है, वायुमंडल की दीर्घकालीन जो दशाएं होती हैं, जिसको कहते हैं वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को, वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। दोबारा से इस चीज को एक लाइन में देख लेंगे आप कि वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को जलवायु कहते हैं। दोस्तों अगर वायुमंडल में अगर दैनिक उतार चढ़ाव न होकर के और अगर लंबे समय अवधि के दौरान अगर परिवर्तन होता है तो उसको जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन दशा, अगर किसी क्षेत्र में 20-30 साल तक लगातार टेम्परेचर हाई है तो वहां की जलवायु उष्ण जलवायु होगी। अगर किसी क्षेत्र में 20-30 साल तक लगातार सर्दी पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो वहां की जलवायु शीत होगी। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाएं होती हैं उसको जलवायु कहते हैं। अगर वायुमंडल की अल्पकालीन दशा हो तो उसको मौसम कहते हैं। मौसम में दैनिक उतार चढ़ाव होता है, जबकि जलवायु में दैनिक उतार चढ़ाव नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करें वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा, तो कितने वर्ष के लगभग कितने वर्ष की दशाएं यहां पर इंगित की जाती हैं, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 30 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। और 30 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक, 30 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की जो वायुमंडल की दशाएं होती हैं उसको जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अब मित्रों यहां पर 2-3 चीजें आपको याद रखनी होंगी। दोस्तों यहां पर 2-3 चीजें आपको याद रखनी होंगी, और वो ये है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कि कौन कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो कारकों की अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है सूर्य ताप की, या जिसको अपन कहते हैं तापमान, या सूर्य ताप। जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है सूर्य ताप या तापमान। कैसे किस प्रकार से प्रभावित करता है जलवायु को देख लेते हैं। यहां पर इसकी व्याख्या यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों सूर्य ताप जो होता है, तापमान की अगर अपन बात करें तो जहां सूर्य की किरणें, मान लो कि ये सूर्य है और सूर्य की जहां पर किरणें सीधी पड़ती हैं, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं मित्रों, वहां पर गर्मी पड़ती है, और जहां पर गर्मी पड़ती है वहां की जलवायु उष्ण होती है। तो याद रखना, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां गर्मी पड़ती है, और जहां गर्मी पड़ती है वहां की जलवायु अधिकांशतः उष्ण जलवायु होती है, उष्ण जलवायु होती है। जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी किरणें पड़ती हैं, जहां पर किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पर सर्दी पड़ती है, और जहां पर सर्दी पड़ती है वहां की जलवायु शीत जलवायु होती है। वहां की जलवायु कैसी होती है? शीत जलवायु। फिर से मैं समझा देता हूं, जहां सीधी किरणें पड़ती हैं वहां गर्मी पड़ती है, और जहां गर्मी पड़ती है वहां की उष्ण जलवायु होती है। जहां किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां सर्दी पड़ती है, और जहां सर्दी पड़ती है वहां की जलवायु शीत होती है। अब आप राजस्थान में बताएंगे कि किरणें सीधी पड़ती हैं या तिरछी पड़ती हैं। तो मित्रों सबको पता होगा कि राजस्थान में किरणें न तो पूरे राजस्थान में किरणें सीधी पड़ती हैं और ना ही पूरे राजस्थान में किरणें तिरछी पड़ती हैं।
तो मित्रों चलते हैं राजस्थान में, मैं आपको ले चलता हूं। राजस्थान के मैप में समझाने की कोशिश करो, इस चीज को आप विशेषतः इंगित करें, नोट करेंगे आप कि जहां सर्दी पड़ती है वहां की जलवायु कैसी होगी, शीत। जहां गर्मी पड़ती है वहां की जलवायु कैसी होगी, उष्ण। अब राजस्थान में चलते हैं मित्रों। अगर राजस्थान की अगर अपन बात करें, राजस्थान की अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान है। और राजस्थान में आपको सबको पता होगा कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर मित्रों सूर्य की किरणें, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है। तो यहां पर यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब यहां कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो कौन कौन से जिले में किरणें सीधी पड़ेंगी, तो नाम आ जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 2 जिलों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। कौन कौन से जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, इसलिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो पड़ती कब है, 21 जून को। इसका मतलब यह है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है यहां पर गर्मी पड़ती है। और गर्मी पड़ने के कारण यहां इस दक्षिणी राजस्थान की जलवायु, मैंने बताया था आपको कि जहां गर्मी पड़ेगी वहां की जलवायु कैसी होगी, उष्ण जलवायु। अर्थात मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में आते हैं। बिल्कुल कर्क रेखा का जो दक्षिणी भाग है, कर्क रेखा का दक्षिणी भाग है, ये उष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है, उष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। अब मित्रों जहां किरणें पड़ती हैं तिरछी किरणें, जहां किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां सर्दी पड़ती है। और तिरछी किरणों वाला, सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला होगा गंगानगर, क्योंकि गंगानगर राजस्थान के उत्तर में बसा हुआ है। तो सीधी किरणें डूंगरपुर बांसवाड़ा और सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर। सीधी किरणें डूंगरपुर बांसवाड़ा, तिरछी किरणें गंगानगर। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में और श्री गंगानगर अपने हिसाब से सर्दी का मतलब है शीत कटिबंध में होना चाहिए। लेकिन मित्रों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ज्यादा दूरी नहीं होने के कारण ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। और ज्यादा सर्दी नहीं पड़ने के कारण गर्मी का असर भी होता है, सर्दी का भी होता है। तो दोनों को मिला देते हैं तो नाम आ जाएगा शीत और उष्ण। तो नाम आ जाएगा मित्रों शीतोष्ण, शीतोष्ण। तो यहां पर शीतोष्ण। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। कौन से कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में। अब इस प्रकार से आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि क्या सर राजस्थान के अंदर 2 कटिबंध पाए जाते हैं? तो बिल्कुल मित्रों, बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान के अंदर 2 कटिबंध पाए जाते हैं। उत्तरी राजस्थान में शीतोष्ण कटिबंध, या मैं कहूं कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध व कर्क रेखा के दक्षिण में उस कटिबंध का विस्तार फैला हुआ है। तो राजस्थान में कितने कटिबंध हुए? 2। उत्तरी राजस्थान में
शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी राजस्थान में उष्ण कटिबंध। अब प्रश्न यह आ जाए कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के उत्तर में या उत्तरी राजस्थान में कौन सा कटिबंध, तो शीतोष्ण कटिबंध। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार कौन से कटिबंध में, तो मित्रों उष्ण कटिबंध तो कर्क रेखा के दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 ही जिलों में आता है, लेकिन राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार कौन से कटिबंध में फैला हुआ है, तो राजस्थान का अधिकांश विस्तार जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। ये थे राजस्थान में 2 कटिबंध, राजस्थान में 2 कटिबंध है। इस प्रकार से तापमान राजस्थान की जलवायु को पूर्णतः प्रभावित करता है। अब बात आती है कि सर फिर अपने राजस्थान की जलवायु है कैसी, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला जो कारक है उस कारक का नाम है आर्द्रता। आर्द्रता या वर्षा जो है ये जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। आर्द्रता या वर्षा के बारे में आपको बता देता हूं। जहां वर्षा अधिक होती है वहां की जलवायु आर्द्र होती है, और जहां वर्षा कम होती है वहां की जलवायु शुष्क होती है। अब बताओ राजस्थान में वर्षा अधिक होती है कम होती है, तो आपका आंसर होगा सर राजस्थान में तो वर्षा कम होती है। तो मित्रों राजस्थान में वर्षा कम होती है तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी। ये तापमान के बताया था मैंने, उष्ण और शीत। और यहां पर मैं आपको आर्द्रता के बारे में बता रहा हूं। ज्यादा वर्षा होगी आर्द्र, कम वर्षा होगी शुष्क जलवायु। तो वर्षा तो कम होती है। तो तापमान को देखा जाए तो उष्ण, शीतोष्ण और वर्षा की देखी जाए तो दक्षिणी राजस्थान में तो वर्षा ज्यादा होती है तो आर्द्र हो सकती है, लेकिन ज्यादातर राजस्थान में तो वर्षा कम होती है तो शुष्क। तो अगला कारक राजस्थान में आ जाता है कि आप इंगित करोगे कि राजस्थान की जलवायु शुष्क होनी चाहिए। वर्षा की दृष्टि से राजस्थान की जलवायु शुष्क होनी चाहिए, जबकि तापमान की दृष्टि से राजस्थान की जलवायु जो है वो उष्ण होनी चाहिए। उसके बाद में मित्रों राजस्थान में तीसरा कारक एक और है, धरातल की बनावट। अब धरातल की बनावट ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। जहां बालू रेत हो वहां की जलवायु तो गर्म होगी, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रफल पर रेतीला मरुस्थल है। बालू मिट्टी से बना है, रेत से बना है। रेत की खास विशेषता है कि रेत जल्दी गर्म हो जाती है, और जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म मतलब उष्ण, तो ये भी उष्ण गर्म जलवायु को बढ़ावा देती है। इसलिए मित्रों राजस्थान की जलवायु जो है धरातल की बनावट, तापमान, आर्द्रता और वर्षा को देखते हुए राजस्थान की जलवायु इंगित की जाती है, राजस्थान की जलवायु मानी गई है, और नाम आता है तो आता है राजस्थान की जलवायु उष्ण और शुष्क प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण और शुष्क प्रकार की है। कटिबंध 2 है, उष्ण और शीतोष्ण 2 कटिबंध हैं, लेकिन अगर जलवायु की बात करें तो धरातल की बनावट इसको और ज्यादा गर्म कर देती है, इसलिए उष्ण जलवायु जो है वो ज्यादा प्रभावशाली है राजस्थान में। इसलिए राजस्थान की जलवायु एक ही लाइन में पूछी जाए कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो आप बताएंगे उष्ण और शुष्क प्रकार की है, बिल्कुल उष्ण और शुष्क प्रकार की। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला अन्य कारक, तो समुद्र से दूरी। और ये भी आपको पता है कि राजस्थान की समुद्र से दूरी लगभग 350 किलोमीटर दूर है, 350 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में बात की जाए अगले
पॉइंट की, तो वो है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई। और राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 370 मीटर। ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, जबकि ऊंचाई घटने के साथ में तापमान बढ़ता है। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अगर एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो कौन कौन से कारक होंगे। सूर्यताप, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, धरातल की बनावट, समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद में हाँ, अब मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको सारे के सारे नोट करवा देता हूं। तो बिल्कुल आप पेन कॉपी लीजिएगा और साथ साथ में सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप नोट करते जाइए। सीधा सा प्रश्न आता है, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु प्रश्न पूछ लीजिए कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो आंसर देना है, उत्तर आपका होगा उष्ण शुष्क प्रकार की, उष्ण शुष्क प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु कैसी, तो नाम आ जाएगा उष्ण शुष्क प्रकार की। राजस्थान में 2 ताप कटिबंध है। कितने ताप कटिबंध है, तो आंसर हो जाएगा 2 ताप कटिबंध है। कौन कौन से, तो नंबर 1 उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में शीतोष्ण ताप कटिबंध, उत्तरी राजस्थान में शीतोष्ण ताप कटिबंध। दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में उष्ण ताप कटिबंध। उत्तरी राजस्थान में शीतोष्ण, दक्षिणी राजस्थान में उष्ण। सर्वाधिक विस्तार कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। सूर्य की, टॉपिक टू टॉपिक इनको नोट करते जाएं। सूर्य की सीधी किरणों वाला, सूर्य की सीधी किरणों वाला, सूर्य की सीधी किरणों वाला जिला, एक का नाम पूछा जाए तो बांसवाड़ा, 2 का नाम पूछा जाए तो दूसरा डूंगरपुर। कब पड़ती हैं भाई, तो नाम आ जाएगा 21 जून को। सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को, सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं भाई,
तो नाम आ जाएगा बांसवाड़ा। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला, तो नाम आ जाएगा भाई गंगानगर। तिरछी किरणें गंगानगर, सीधी किरणें बांसवाड़ा। फिर से नोट करेंगे, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की। राजस्थान में दो ताप कटी, उत्तरी राजस्थान में शीतोष्ण, दक्षिणी राजस्थान में उष्ण। सर्वाधिक विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में। सूर्य की सीधी किरणों वाला जिला बांसवाड़ा डूंगरपुर। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती हैं। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला गंगानगर। बिल्कुल सारी की सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का सबसे गर्म जिला, तो नाम आएगा चूरू। सबसे गर्म जिला, राजस्थान का सबसे गर्म जिला, तो नाम आएगा चूरू। और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, तो इसका नाम भी चूरू है। तो भाई गर्म भी चूरू और ठंडा भी चूरू। गर्म पूछा जाए तो भी चूरू, ठंडा पूछा जाए तो भी चूरू। अब बात करेंगे स्थान की। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है, और गर्म स्थान पूछा जाए, गर्म स्थान पूछा जाए तो फलोदी, जोधपुर सबसे गर्म स्थान। फलोदी जोधपुर, जहां लगभग 57 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान इंगित किया जा चुका है। उसके बाद राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, गर्म फलोदी है तो ठंडा माउंट आबू है। क्यों है भाई? तो दोस्तों ये इसलिए है कि ऊंचाई ज्यादा है, और ऊंचाई अधिक होने के कारण तापमान यहां पर घटता है। ये मैंने बताया था आपको कि जहां ऊंचाई ज्यादा होगी तापमान कम होगा, इसलिए यहां का टेम्परेचर -1.5 डिग्री सेल्सियस इंगित किया जा चुका है। बिल्कुल। अगला टॉपिक, नोटेड बिंदु सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे आर्द्र, राजस्थान का सबसे आर्द्र
जिला, तो मित्रों नाम आएगा झालावाड़। सबसे आर्द्र जिला है झालावाड़। और राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, शुष्क जिला, तो नाम आएगा जैसलमेर। ये सबसे शुष्क है भाई। सबसे आर्द्र पूछा जाए तो झालावाड़, और सबसे शुष्क पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जैसलमेर। स्थान की बात करते हैं मित्रों, तो राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान, आर्द्र स्थान पूछ लिया जाए तो माउंट आबू राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। माउंट आबू सिरोही सबसे आर्द्र है, माउंट आबू सिरोही। और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो सबसे शुष्क स्थान है राजस्थान का सम। जैसलमेर सबसे शुष्क स्थान है। फिर से देखो, डायरेक्ट प्रश्न यहां पर आते हैं एग्जाम में, पहले बता देता हूं, डायरेक्ट आते हैं प्रश्न एग्जाम में। यहां राजस्थान का सबसे गर्म जिला पूछते हैं चूरू, ठंडा जिला चूरू, गर्म स्थान फलोदी जोधपुर, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही, सबसे आर्द्र जिला झालावाड़, शुष्क जिला जैसलमेर, सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू और सबसे शुष्क स्थान सम जैसलमेर। स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद में बात करते हैं एकदम सरल तरीके से। मैं आपको देखो एकदम सारी चीजें बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल। सर्वाधिक वर्षा पर आते हैं भाई। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो आपका आंसर होगा झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा, तो भाई आपका आंसर होगा जैसलमेर। कितनी होती है ये मैं आपको बताऊं तो झालावाड़ में औसतन 120 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मित्रों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछ लिया जाए तो माउंट आबू
और होती है तो कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। अधिकतम वर्षा होती है यहां 150 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान और सबसे कम वर्षा वाला स्थान मित्रों नाम आता है वही है सम, जैसलमेर। और वर्षा होती है 5 सेंटीमीटर। औसत वर्षा यहां पर 5 ही सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो नाम आता है जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला तो नाम आएगा बांसवाड़ा। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप। दोबारा से दोहरा देता हूं मैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। आगे बढ़ते हैं तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर और नाम यहां पर आ जाएगा, नाम डूंगरपुर। डूंगरपुर सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर। और लगभग यहां पर दिन इंगित किए गए 27 दिन। और न्यूनतम आंधियों वाला जिला
न्यूनतम आंधी वाला जिला, तो नाम इंगित किया जाता है झालावाड़। और बताया गया है कि यहां पर मात्र 3 दिन आंधियां चलती हैं। दोबारा से देखेंगे, सर्वाधिक आंधी वाला जिला गंगानगर है, न्यूनतम आंधी वाला जिला झालावाड़ है। गंगानगर में 27 दिन आंधियां चलती हैं, झालावाड़ में 3 दिन आंधियां चलती हैं। सर्वाधिक मानसून का ठहराव, समझ गए होंगे क्या होता है ठहराव? मानसून रुकता है झालावाड़ में। एक 120 दिन और न्यूनतम मानसून का ठहराव। सम मात्र 5 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, स्क्रीन इसका फिर से दोहराएंगे इसको। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू, न्यूनतम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर। सर्वाधिक आंधी वाला जिला गंगानगर 27 दिन, न्यूनतम आंधी वाला जिला झालावाड़ 3 दिन। सर्वाधिक मानसून का ठहराव झालावाड़ 120 दिन, न्यूनतम मानसून का ठहराव शम जैसलमेर 5 दिन। स्क्रीनशॉट लें। राजस्थान का सबसे गर्म जिला, गर्म महीना जून। सबसे गर्म महीना है जून, सबसे गर्म महीना है जून। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी है मित्रों। सबसे गर्म महीना जून, सबसे ठंडा महीना जनवरी। राजस्थान में विशेषता ऋतुएं 4 मानी गई हैं, 4 ऋतु मानी गई हैं राजस्थान में। कितनी होंगी? 4। कौन कौन सी हैं देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। यहां पर दोस्तों आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। अब यहां देखेंगे मित्रों, फिर अब आप पूछेंगे कि इसमें वर्षा ऋतु गायब है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऋतु वर्षा ऋतु नहीं होती। वर्षा कोई ऋतु नहीं होती, मेजर ऋतु 4 ही होती हैं, ग्रीष्म, शरद, शीत और बसंत। लेकिन राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही वर्षा होती है, इसलिए अलग से एक ऋतु बनाते हैं वर्षा ऋतु। बाकी वैसे मेजर मुख्य रूप से वर्षा ऋतु नहीं होती। कि वर्षा कोई जरूरी नहीं कि ग्रीष्म काल में ही हो। कई देश राज्य ऐसे भी हैं जहाँ शीत ऋतु में वर्षा ऋतु होती है। जैसे भारत में तमिलनाडु है, वहां तो शीत ऋतु में वर्षा ऋतु होती है, तो वहां वर्षा ऋतु का काल क्या होगा? जून से सितंबर करोगे क्या? नहीं होता। 4 ही होते हैं ऋतु, ग्रीष्म, शरद, शीत और बसंत। इनका समय इस प्रकार से माना जाता है। ग्रीष्म का मानते हैं जून से लेकर के सितंबर तक, जून से लेकर के सितंबर तक। इसको शरद को मानते हैं सितंबर से लेकर के दिसंबर तक। यहां पर सितंबर से दिसंबर, इसको मानेंगे दिसंबर से मार्च तक, और इसको मानेंगे मार्च से जून तक। ग्रीष्म ऋतु जून से सितंबर, शरद ऋतु सितंबर से दिसंबर, शीत ऋतु दिसंबर से मार्च, बसंत ऋतु मार्च से जून। लेकिन मित्रों अपने राजस्थान में क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा आ जाती है, इसलिए वर्षा की जो ऋतु है वो जून से लेकर सितंबर तक है, जून से लेकर सितंबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा चेंज हो गया। अगर बसंत को हटा देते हैं तो राजस्थान में बसंत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ लेती है, बसंत में गर्मी पड़ती है यहाँ पर राजस्थान में, इसलिए आंकड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं, तो एक अलग सी ऋतु आ जाती है जिसको कहेंगे अपन वर्षा ऋतु। एक और आ जाती है जिसको अपन कहते हैं शिशिर ऋतु। और इस प्रकार से स्थानीय मौसम के अनुसार इस चीज को नोट करना। वैसे तो ऋतु 4 ही प्रकार की होती है, लेकिन स्थानीय मौसम के अनुसार राजस्थान में 6 प्रकार की ऋतु मानी गई है। स्थानीय मौसमी दशाओं के अनुसार 6 प्रकार की ऋतुएं मानी गई। नंबर 1 शीत से चलते हैं, शीत ऋतु। दिसंबर से फरवरी तक की मानी गई है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी। उसके बाद में ऋतु मानी गई है
बसंत। बसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक। उसके बाद में मानी गई है शिशिर ऋतु, अप्रैल से लेकर के मई। ग्रीष्म ऋतु मई से लेकर के जून। और उसके बाद मानी गई है वर्षा ऋतु, और ये मानी गई है जून से लेकर के सितंबर। और उसके बाद मानी गई है शरद ऋतु, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। इस प्रकार से। और स्थानीय मौसमी दशाओं के अनुसार राजस्थान में 6 प्रकार की ऋतु मानी गई है। शीत है, बसंत है, शिशिर है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद ऋतु। प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है वर्षा ऋतु का समय कितना होता है, तो जून से सितंबर राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय माना गया है मित्रों। शीत ऋतु का पूछ लिया जाए तो दिसंबर से लेकर के फरवरी राजस्थान में शीत ऋतु का समय माना जाता है। बिल्कुल बाकी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर इसका। अब बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, सबसे ज्यादा वर्षा वाला महीना मित्रों माना गया है जुलाई। जबकि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला महीना माना गया है, सबसे कम वर्षा वाला महीना माना गया है राजस्थान में दिसंबर, जिसमें सबसे कम वर्षा होती है दिसंबर। सर्वाधिक वर्षा जुलाई, न्यूनतम वर्षा दिसंबर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिल्कुल इंगित करेंगे, इसको नोट करेंगे।